प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम ऑनलाइन शिक्षण के तहत मानव भूगोल में अध्याय नंबर 5 प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति सीधे धरातलीय कार्यों या पर्यावरणीय कार्यों से जुड़ा होता है। जैसे आता है इसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, खनन, आखेट करना, लकड़ी काटना। इस प्रकार के ये जो कार्य होते हैं इनमें व्यक्ति सीधे धरातलीय कार्यों से होता है, जुड़ा होता है, इसलिए इनको पर्यावरणीय कार्य भी कहा जाता है। जैसे कृषि है तो कृषि का कार्य कहाँ पर होता है? धरातल पर होता है। इसी प्रकार से पशुपालन है, पशुपालन का कार्य कहाँ होता है? धरातल पर होता है। पशुपालन से ही डेयरी उद्योग चलता है। ऐसे ही कुक्कुट पालन है, ये भी सारे धरातलीय कार्य हैं। मत्स्य पालन है, ये भी धरातलीय कार्य है। खनन कहाँ होता है? धरातल पर होता है। इसी प्रकार से आखेट करना है, आखेट भी कहाँ होता है? धरातल पर होता है। लकड़ी काटने का कार्य है, ये भी सारे कार्य धरातल पर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्राथमिक क्रियाएं सारे धरातलीय कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से आता है कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु: खनिज, खनन, कूप की खनन, विवृत खनन, फजेंडा, रेंच, लौह कलर, श्रमिक, चिकल, ट्रक कृषि और प्राकृतिक संसाधन। ये कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आता है खनिज, तो खनिज किसे, सबसे पहली बात आती है खनिज किसे कहते हैं? खनिज अर्थात धरातल के आंतरिक भाग से प्राप्त होने वाले धातुक और अधातुक पदार्थों को खनिज कहते हैं। धातुक और अधातुक पदार्थ जो होते हैं इनको हम कहते हैं खनिज। फिर आता है खनन। खनन अर्थात खान खोदना, या आप लोगों ने देखा होगा गांव में लोग मिट्टी खोद करके लाते हैं अपने घरों की लिपाई के लिए, तो वो खनन का एक छोटा सा प्रतिरूप है, छोटा सा उदाहरण है जिसको हम खनन कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम धरातल के अंदर से धातुक और अधातुक पदार्थों को निकालते हैं तो उसे ही खनन भी कहा जाता है। इसमें आता है कूप की खनन। तो कूप की खनन क्या होता है? अक्सर कई बार ऐसी चट्टानें धरातल के अंदर लग जाती हैं जबकि खनन करते समय बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं और उन चट्टानों को खोदना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो वहां पर कूप की खनन के माध्यम से ड्रिलिंग करके, यानी धरातल के अंदर ड्रिलिंग करके और खनिजों को बाहर निकाला जाता है। जैसे हैंडपंप के द्वारा हम पानी को बाहर निकालते हैं, भूगर्भ के जल को हम बाहर निकाल देते हैं, उससे ही उसी प्रकार से कूप के खनन द्वारा हम धरातल के अंदर से खनिजों को बाहर निकालते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। विवृत खनन या धरातलीय खनन अर्थात पृथ्वी के ऊपरी जो परत है उसको हम हटा करके और आंतरिक भाग से जो खनन कार्य करते हैं और खनिजों को निकालते हैं उसे विवृत खनन या धरातलीय खनन कहते हैं। फिर आता है फजेंडा। तो फजेंडा कहते हैं ब्राजील, जो कि विश्व का एक बहुत बड़ा देश है ये ब्राजील, और यहाँ पर इस समय महामारी का भी प्रकोप चल रहा है बहुत ज्यादा, जैसे भारत में है। तो फजेंडा जो है वहां पर कहवा के बागान है जो, उनको जो है उन कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। फिर आता है रेंज। ये एक बहुत बड़े स्तर पर यानी वाणिज्यिक स्तर पर पशुओं के पालन को रेंज कहा जाता है, जहां पर कि वाणिज्यिक रूप से पशुओं का प्रजनन और पालन किया जाता है, उसको रेंज कहते हैं। फिर आता है लाल कॉलर श्रमिक, अर्थात प्राथमिक क्रियाओं को करने वाले लोग या प्राथमिक क्रियाओं को करने वाले श्रमिक, जो कि घर से, जिनको कार्य करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, उनको लॉल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। फिर आता है चिकल।
चिकल शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं भी सुना है तो चिकल होता है जो कि बच्चे या स्पोर्ट्समैन जो च्युइंगम को चबाते हैं, चूसते हैं, तो उसका जो वेस्टेज पदार्थ बाद में बच जाता है, उसको ही चिकल कहते हैं। ये अक्सर जो है ये जेट्रोपा एक पौधा होता है, उसके दूध से ये च्युइंगम जो है बनाया जाता है। फिर आता है ट्रक कृषि। अक्सर नगरीय क्षेत्रों के चारों ओर जो कृषि की जाती है, उसमें लोगों की मांगों के अनुसार जो कृषि का उत्पादन किया जाता है, सब्जियां उगाई जाती हैं, उसको ही ट्रक कृषि कहते हैं। इसमें आता है कि बाजार से और फार्म के बीच एक ट्रक द्वारा रात में जो दूरी तय की जाती है, उसे ट्रक कृषि के नाम से परिभाषित किया जाता है। फिर आता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, उनको अक्सर प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे या वन्य जीव या अन्य जो भी संसाधन है, सारे हमको जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे झीलें हैं, झरने हैं, सारी चीजें जो हैं प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं, जिनमें कि मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, जिनके निर्माण में मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। धन्यवाद।